प्रशांत जी क्या कह रहे थे कि यार यार अपने बेटी के आंख में आंख डाल के जाओ और वोट दो कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी के लिए हम वोट दे रहे हैं। लोगों ने नहीं दिया, अपनी बेटी का इज्जत नहीं किया, अपने बेटा का इज्जत नहीं किया, तो अब भुगते। इन लोगों को तो बोला ही गया था कि 10,000 के चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी बेटी के आंखों में आंखें डाल के जाके वोट दीजिएगा। बोला गया था कि नहीं बोला गया था? बोला गया था कि नहीं? अपनी बेटी नहीं दिखी इन लोगों को, नहीं दिखी। दिखाइए इधर, इधर दिखाइए, इन लोगों को दिखी क्या अपनी बेटी? दिखी अपनी बेटी? थोड़ा सा जाने दो। बेटी दिखी वोट देते समय? दिखी बेटी? अपनी बेटी के लिए वोट काहे नहीं दिए लोग? अपने बेटा के लिए वोट काहे नहीं दिए लोग? आज कह रहे लोग सरकार बदल देंगे। कुछ नहीं होने वाला है। 200 से ज्यादा सीट जीता है सब कुछ नहीं कर पाएंगे लोग ये लोग। और कुछ गलत होगा ना, कुछ गलत होगा ना, आपकी बेटी के साथ, बेटा के साथ या आपके परिवार के साथ पति जाएंगे ना सड़क पे प्रदर्शन करने, तो पुलिस वाला बड़ी मार मारेगा। मैं सबसे पहले इस परिवार के हिम्मत को दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ हर हफ्ते जो है इस प्रकार की 2-3 घटनाएं आती हैं। हम लोग तो जो है इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फील्ड से। लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप पहुँच जाएगा तो हमको इंसाफ मिल जाएगा, तो मुझे रोज़ इस प्रकार की घटना में जो है फ़ोन आते रहता है। हर दिन 1-2 घटनाएं, हफ्ते में जो है 2-3 इस प्रकार की घटनाएं। जगन ये पूरा परिवार लगा हुआ है, पूरा समाज लगा हुआ है। और ये लोग अगर नहीं लगे हुए रहते तो जिस प्रकार से डराया गया, धमकाया गया और लालच दिया गया, उस प्रकार से तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो है अभी तक जो है मैटर खत्म हो गया रहता। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी है और लड़ाई जीतनी है, तो आप उसको जो है शांतिपूर्वक तरीके से लड़िए। अगर आप जो है उपद्रव या तोड़फोड़ या हॉस्टल में आग लगाना ये सब कीजिएगा, तो फिर यकीन मानिए कि आपकी पूरी लड़ाई जो है डाइवर्ट हो जाएगा, पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। तो परिवार वाले का भी यही मानना है और हम लोगों का भी यही मानना है कि आगे से किसी बाप की बेटी जो है बिहार में असुरक्षित महसूस ना करे, पटना में असुरक्षित महसूस ना करे। इसके लिए हम लोग शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ेंगे और जो लोग भी दोषी हैं उन सारे दोषियों का सारा डिटेल्स जो है सार्वजनिक होना चाहिए, सारे दोषियों का। हॉस्टल में कौन था, रात में क्या हुआ उसके साथ, और उसके बाद से वो पहला क्लिनिक में जब उसको एडमिट कराया गया बच्ची को, वहाँ पे कौन कौन से लेके लोग आए, दूसरा हॉस्पिटल में लेके कौन कौन से लोग गए, मैदानता में लेके जो है कौन कौन से लोग गए, इस बीच में जो है परिवार वाले को क्या क्या धमकी दिया गया। अब जरा सोचिए, शायद ही भारत के इतिहास में ऐसा घटना हुआ होगा कि घटना के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सुबह 10 बजे से लेके 9 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जो है चाचा को, पिता को, मामा को जो है इंतजार करना पड़ा। और ये लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं और प्रशासन को पता है कि रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, किसी ना किसी हाल में देना पड़ेगा। और जिसके घर पे बच्ची का रेप हुआ है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक थाना में जो है खड़ा है, और रिपोर्ट देने के बाद बोला जा रहा है कि जाना 10 साल बाद पता चलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि केस जो है 10 साल लंबा खींचेंगे और उसके बाद से जो है केस को जो है बदल दिया जाएगा। बाद में जो है 2 साल बाद इनके साथ कौन खड़ा होगा, 6 महीना बाद कौन खड़ा होगा, 3 महीना बाद कौन खड़ा होगा। एक आदमी आके हल्ला कर रहा था, यहीं पे सबके सामने हल्ला कर रहा था, कह रहा था कि सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 महीना पहले काहे नहीं किया सरकार बदले, काहे नहीं बदले? 1 महीना पहले सरकार बदले, आज आके चिल्ला रहे कि सरकार बदल देंगे। आपकी औकात है सरकार बदल देने की? 200 से ज्यादा सीट जीता है सब हिम्मत नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार का। लाठी खाइएगा, लाठी, और लाठी खाए हैं लोग। ऐसे बुजुर्ग लोग जो है, ऐसे लोग जो है लाठी। एक तो बच्ची का रेप हुआ, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है, और उसके बाद से लाठी खाए लोग पटना में कारगिल चौक पे जो है। और ये लोग जब लाठी खा रहे थे ना, तो मोटरसाइकिल वाला, कार वाले को मजा आ रहा था कि जल्दी से हटेगा सब तो हम लोग घर जाएंगे। अरे तुम्हारी भी बेटी सड़क पे है, और उस मामले में FIR भी, और FIR हुआ इन लोगों पे। देखिए ऐसा मुजफ्फरनगर में हुआ था, आजम खान ने करवाया था, 2016 की बात है। 17 में सरकार बदल गई। ऐसा जो है निर्भया कांड में 2013 में दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। उसके बाद से 14 में जो है दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार बदल गई। और जो सरकार ऐसा कांड कराता है या सरकार के दौरान जो है इस प्रकार का कांड होता है, सरकार भी कराता है और होता भी है। बेटी गई इनकी, सहारा गया इनका, जेल भी यही जाए, भुगते यही सब कुछ, यही भुगते। अभी तो छापा पड़ना शुरू हो गया है,
कहाँ हॉस्टल में सर्विलांस पे फोन डाल दिया गया सर्विलांस पे कि कौन कौन लड़का जो है ये यहाँ पे था, कारगिल चौक पे था। अब अरे यार, आपको जो है रेपिस्ट को पकड़ना है, आप जो है जो प्रदर्शन किया उसको पकड़ रहे हैं। अजीब हाल है। और तब आप कहते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। मतलब सोशल मीडिया का पावर है क्या? सोशल मीडिया के कारण ये मामला सोशल मीडिया की वजह से जो है इंसाफ मिल रहा है। बाकी जो है बड़े बड़े अखबारों में क्या लिखा गया था, बड़े बड़े न्यूज चैनलों में क्या लिखा गया था, पूछिए इन लोगों से क्या लिखा गया था। कोई 11 साल की लड़की लिख दिया था, कोई 12 साल की लड़की लिख दिया था, कोई 25 साल की लड़की लिख दिया था। पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया वही दिखाया। यही छोटा छोटा माइक जो है, 1000 माइक जो है ना, और 10,000 मोबाइल जो है ना, आज जो है इंसाफ के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ये माइकवा जो है ना, ये कै रुपया में मिलता है? कै रुपया में मिलता है ये सब माइक? कै रुपया में? 1000, 1500, 2000, 600 रुपया दाम है इसका। 600 रुपया इसमें लगा होगा अगर ये तो 2-3 हजार रुपया इसका दाम होगा, और इसका जो है 150 रुपया दाम है। यही इंसाफ दिला रहा है अभी बिहार में लोगों को, यकीन मानिए। इंसाफ दिलाता है, लेकिन इस यूट्यूबर को जेल में डाल दिया जाता है। बीते दिनों तो यूट्यूबर लोगों को भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, सिस्टमेटिक ढंग से जो है चीजों को करने की जरूरत है। 22 को झेल दिया हम ना केस, हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हाँ चीजों को समझने की जरूरत है कि कहाँ किस प्रकार से क्या बोलना है, ये चीजें समझने की जरूरत है। छपरा मामला में भी आप सुनिए, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। ये लोग तो गरिया रहे हैं प्रशासन को दिन रात कि थाना प्रभारी का गलत है, इसका गलत है, उसका। चुनोगे नेता गलत तो प्रशासन को गरियाओगे। सरकार में शामिल एक भी कौन प्रशासन को चलाता? कौन है? सरकार। कौन चलाता है? नेता। और नेता को चलाता कौन है? जनता। आंख पे पट्टी बांध के अपना बेटा, प्रशांत जी क्या कह रहे थे कि अरे यार अपने बेटी के आंख में आंख डाल के जाओ और वोट दो कि तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी के लिए हम वोट दे रहे हैं। लोगों ने नहीं दिया, अपनी बेटी का इज्जत नहीं किया, अपने बेटा का इज्जत नहीं किया, तब भुगते। इन लोगों को तो बोला ही गया था कि 10,000 के चक्कर में मत पड़िएगा, अपनी बेटी के आंखों में आंखें डाल के जाके वोट दीजिएगा। बोला गया था कि नहीं बोला गया था? बोला गया था कि नहीं? अपनी बेटी नहीं दिखी इन लोगों को, नहीं दिखी। दिखाइए इधर, इधर दिखाइए, इन लोगों को दिखी क्या अपनी बेटी? दिखी अपनी बेटी? थोड़ा सा जाने दीजिए। बेटी दिखी वोट देते समय? दिखी बेटी? अपनी बेटी के लिए वोट काहे नहीं दिए लोग? अपने बेटा के लिए वोट काहे नहीं दिए लोग? आज कह रहे लोग सरकार बदल देंगे। कुछ नहीं होने वाला है। 200 से ज्यादा सीट जीता है सब कुछ नहीं कर पाएंगे लोग ये लोग। और कुछ गलत होगा ना, कुछ गलत होगा ना, आपकी बेटी के साथ, बेटा के साथ या आपके परिवार के साथ पति जाएंगे ना सड़क पे प्रदर्शन करने, तो पुलिसवा बड़ी मार मारेगा। यही होगा, यही चीजें है। लेकिन हाँ, फिर से कहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। शांतिपूर्वक, कहीं उग्र होने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक। अगर ये लोग अपने बच्चों का भविष्य देख लिए होते ना, वहाँ पे जो स्कूल के बाउंड्री पे खड़ा है सब, सरकारी स्कूल के बाउंड्री पे, और अपनी बच्चिया का भविष्य देख लिए होते ना, बेटिया का भविष्य देख लिए होते ना, या हाथ में बेटिया की बेटा है, कौन भविष्य बनाएगा इसका? नीतीश कुमार की आप? हम बनाएंगे? कौन बनाएगा? आप बनाइएगा ना। ये सोच लिए होते लोग ना चुनाव के समय में, तो आज ये तकलीफ नहीं होता।